एक तरफ आसमान छूते पेट्रोल के दाम और दूसरी तरफ मंत्री जी की स्कूटी। जब आम आदमी पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर ठंडी सांस लेता है, तब हमारे माननीय अचानक साइकिल और मेट्रो के मुरीद हो जाते हैं। क्या ये हृदय परिवर्तन है या सिर्फ 2026 की रीलबाजी? प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर खत्म करने और पर्यावरण के लिए सादगी अपनाने की अपील की, लेकिन क्या नेताओं ने इसे मैसेज की तरह लिया या एक फोटो शूट के मौके की तरह? चलिए देखते हैं किसने कब और क्या किया। पहले नंबर पर है नरेंद्र यादव, जो एक सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं, पिछले कई सालों से चर्चा में हैं। वे एक फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से लग्जरी गाड़ी और ड्राइवर मिलता है, लेकिन उन्होंने इसे त्याग दिया। वे अक्सर अपनी ड्यूटी पर साइकिल से जाते हैं। उनका कहना है कि इससे न केवल सरकारी तेल बचत होगी, बल्कि वे खुद फिट रहते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ एक तरफ वो अधिकारी हैं जो चपरासी से पानी का गिलास भी खुद नहीं मांगते, और दूसरी तरफ नरेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो पसीने में तर होकर ऑफिस पहुंचने में गर्व महसूस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है जस्टिस द्वारकाधीश बंसल, न्याय के मंदिर तक साइकिल का सफर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल जब अपनी महंगी सरकारी कार छोड़कर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे तो पूरा सिस्टम हैरान रह गया। एक हाईकोर्ट जज का सुरक्षा और प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया। यह संदेश सीधा था, कुर्सी बड़ी है लेकिन इंसान की सादगी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। अगले नंबर पर है गुजरात के राज्यपाल, नो वीआईपी का सबसे बड़ा उदाहरण। उन्होंने एक आधिकारिक घोषणा की कि वे राज्य के भीतर या बाहर का यात्रा किसी भी हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो और जब तक कि ये फ्यूल टेंशन खत्म ना हो। यहाँ तक कि जेट प्लस सुरक्षा का भी त्याग कर दिया उन्होंने। उसके भारी भरकम काफिले को भी काम करने का आदेश दिया ताकि आम जनता को ट्रैफिक में परेशानी ना हो। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि मैं ट्रेन या सड़क मार्ग से जाऊंगा, तो वह सरकारी खजाने के लाखों रुपए बचाता है। यह सिर्फ दिखावा नहीं, एक ठोस फैसला दिखता है। अगले नंबर पर है कपिल मिश्रा और दिल्ली के अन्य नेता। मेट्रो की सवारी कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली की राजनीति में कपिल मिश्रा और कुछ अन्य मंत्रियों ने समय समय पर मेट्रो का इस्तेमाल किया है। दिल्ली जैसे शहर में जहां ट्रैफिक और प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, वहां नेताओं का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना लोगों को प्रोत्साहित करता है। हालांकि यहाँ एक बारीक लाइन है, अगर मेट्रो में सफर सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए है तो वो राजनीति है, लेकिन अगर ये रोज की आदत है तो वो सादगी में आती है। इन उदाहरणों में एक बात कॉमन है, इन लोगों ने अपनी सुविधा को जनता की सुविधा के लिए कुर्बान करते देखे गए हैं। लेकिन इसी सेगमेंट में आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन नेताओं के साइकिल चलाने या मेट्रो में जाने से आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो जाएगा? पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार और टैक्स से तय होते हैं। एक मंत्री के साइकिल चलाने से तेल सस्ता नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे सिस्टम की फिजूल खर्ची कम होती है। समस्या तब शुरू होती है जब सादगी का मुखौटा पहनकर पीछे से दिखावा किया जाता है, जैसा कि हमने उत्तराखंड के हालिया घटनाक्रम में देखा। बात करेंगे उसी विवादास्पद स्कूटी की, जिसने सादगी के इस पूरे नैरेटिव पर ही सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी स्कूटी पर सवार हुए। संदेश देना था सादगी का, लेकिन हो गया पॉलिटिकल डिजास्टर। मंत्री जी स्कूटी पर थे, लेकिन उनके पीछे सुरक्षा और सरकारी गाड़ियों का वो लंबा काफिला क्या कर रहा था? क्या वो गाड़ियां पानी से चल रही थी? ये तो वही बात हो गई कि मैं पैदल चलूंगा लेकिन मेरी सैंडल मर्सिडीज में आएगी। जिस स्कूटी पर वो सादगी की रील बना रहे थे, उसका भी इंश्योरेंस और पीयूसी सालों से पहले एक्सपायर हो चुका था। अब सवाल उठता है कि जो मंत्री नियम बनाने की कुर्सी पर बैठा है, क्या उसे नहीं पता कि बिना वैध कागजों की गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म होता है? क्या सादगी के चक्कर में मंत्री जी कानून को भी दरकिनार कर दिए? अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर, क्या इन नेताओं का साइकिल चलाने, मेट्रो में सेल्फी लेने या बिना इंश्योरेंस वाले स्कूटी दौड़ाने से आपके घर का राशन सस्ता होगा? क्या कल सुबह जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो दाम कम मिलेंगे? चलिए सादगी के इस राजनीति का आर्थिक पोस्टमार्टम करते हैं इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। एक मंत्री का साइकिल से दफ्तर जाना एक मैसेज हो सकता है, लेकिन यह पॉलिसी नहीं है।
पेट्रोल और डीजल के दाम, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों, डॉलर की मजबूती और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लाए गए भारी भरकम टैक्स से तय होती है, न कि किसी मंत्री के ऑफिस और उनके दफ्तर जाने के वे से। मंत्री जी की साइकिल चैन से नहीं बल्कि चर्चा से चलती है। जब तक सरकारें टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करती तब तक ये साइकिलें सिर्फ सड़कों पर धूल उड़ाएंगी। महंगाई का बोझ तो कतई कम नहीं करने जा रही। समझिए, जब एक वीवीआईपी सादगी दिखाने के लिए मेट्रो या साइकिल का सहारा लेता है तो सुरक्षा प्रोटोकॉल खत्म नहीं होता। गणेश जोशी वाले मामले को ही देख लीजिए। एक स्कूटी आगे चल रही थी लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे 5-6 लग्जरी गाड़ियां पेट्रोल जला रही थी, यानी तेल की खपत कम होने के बजाय बढ़ गई, क्योंकि गाड़ियां अब धीमी गति से चल रही हैं। स्कूटी की रफ्तार से वो अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है, जो इंजन के लिए और भी ज्यादा इनएफिशिएंट है। यह सादगी नहीं बल्कि सरकारी खजाने पर दोहरी मार है। जनता का पैसा रील बनाने में खर्च हो रहा है, बचत में नहीं। सादगी एक चॉइस होनी चाहिए, चेहरे की चमक के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर जैसा नहीं। अगर आप नियम तोड़कर सादगी दिखा रहे हैं तो वो सादगी नहीं बल्कि सिस्टम के साथ भद्दा मजाक है। अगली बार जब आप किसी माननीय को साइकिल पर देखें तो उनके पसीने से ज्यादा उनके पीछे चल रही गाड़ियों के धुएं पर गौर कीजिएगा, क्योंकि असली सादगी है जो फाइलों में फैसले लेकर गरीब की थाली तक पहुंचे, ना कि वो जो सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पर चमकती रहे।